हेलो दोस्तों, मेरा नाम महबूब है और मैं कुवैत में जॉब करता हूँ। और मैं पिछले 9 साल से आपको रियलिटी और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ और जो रियल चीज़ें होती है वो आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। तकरीबन शाम को 6 बज चुका है और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। रोड पे गाड़ियाँ दौड़ रही है, मेरे आसपास आना जाना 60 किलोमीटर का अप डाउन है, वहाँ जा रहा हूँ। कोई पार्सल है वो देने जाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पूछते हैं कि भैया हमारा रिश्तेदार है, हमारा फंस गया है, वो घर कितना दिन में आएगा, जेल जाने के बाद में कितना दिन में इंडिया भेज देता है। तो फिक्स डेडलाइन नहीं होती है कि कब भेज देते हैं, लेकिन अगर आप परेशान है, किसी भी प्रकार से परेशान है, तो आप एम्बेसी से विजिट जरूर करें। एम्बेसी जाइए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मिलेगी। हम परेशान है, मेरा कपिल सैलरी नहीं देता है, खाना पीना भी अच्छा नहीं है और मुझे कुवैत में काम नहीं करना है। जैसे तैसे ही करके हम अपनी कंट्री पहुंच जाए, उन लोगों के लिए सीधा मैसेज है, अगर आप पैसे लगा के आए हैं, सब्र कर सकते हो तो करो। सब्र करोगे तो 2 पैसे आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप सब्र नहीं करना चाहते हो कि बस फाइनल है कि हम घर जाएंगे और यहाँ हमें काम ही नहीं करना है, तो दोस्तों आप सीधा एम्बेसी विजिट कीजिए। कुवैत के अंदर इंडियन एम्बेसी बहुत ही अच्छा काम करती है। आप इंडियन एम्बेसी जाइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ बताइए। अगर आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम है और कोई किसी भी प्रकार केसेस नहीं है, तो आप जल्दी घर पहुँच सकते हो इंडिया एम्बेसी की मदद से। बिना इंडिया एम्बेसी की मदद से आपको घर जाना सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने कपिल को बोले मुझे काम नहीं करना है, मुझे घर भेज दे, मैं अपना टिकट खरीद लेता हूँ। वो एम्बेसी से भी बेहतर रहता है। अगर आपका कपिल बोल देता है कि ठीक है आप टिकट ले आइए और घर चले जाइए, तो वो आपकी एम्बेसी से बेहतर रास्ता है। लेकिन ज्यादातर केस में इस तरह से होता नहीं है कि कपिल बोलता है नहीं तो हम पासपोर्ट देंगे और नहीं तुम्हें इंडिया जाने देंगे, क्योंकि काम करने बुलाया है तो हम काम ही कराएंगे तुमसे। रुक जाइए 2-3 महीना, हम अपना आदमी बुला लीजिए और फिर उसके बाद चले जाइए, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। और कई मामलों में जो वर्कर होता है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो सीधा एम्बेसी से विजिट कीजिए, सहारा लीजिए, एम्बेसी को सारी प्रॉब्लम बताइए। किसी भी प्रकार का वहाँ झूठ मत बोलना, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आपका केस फाइल होगा तो आपका जो अरबी है, आपका जो कपिल है, उसके ऊपर मैसेज जाएगा कि आपका बंदा यहाँ पहुँच चुका है और इस तरह की ये कंप्लेंट करी है, ये प्रॉब्लम है। तो वो बंदा आपके पास काम करना नहीं चाहता है, तो सीधा बोलेगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, दाएं बाएं घुमाने का काम करेगा। 2 से 4 दिन 5 दिन जरूर घुमाने का काम करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता है मैं यहाँ पे नहीं हूँ और पासपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर क्या करते हैं कि एम्बेसी वाले 10 से 15 दिन वेट करने के बाद में व्हाइट पासपोर्ट बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि अपना टिकट लेके आइए और आप चले जाइए। अरे भाई, मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई हम एम्बेसी चले जाइए, हमारे रहने का खाने का व्यवस्था कौन करेगा? आपको रूम एम्बेसी की तरफ से मिल जाता है तो खाना भी मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बेसी रूम वगैरह नहीं देती है, बोलता है कि आप दाएं बाएं रह लीजिए और रूम की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, आप अपना देख लीजिए, हम आपका काम करवा लेंगे। आप कई बार 4 से 5 चक्कर भी एम्बेसी और जो यहाँ का लेबर कोर्ट होता है उसके बीच में आपको काटने पड़ जाएंगे। लोग बोलते हैं कि हम एम्बेसी कैसे जाएंगे और एम्बेसी का हमें पता नहीं है और आगे जाके कपिल ने कोई परेशानी खड़ी कर दी तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं उनको एम्बेसी का पता नहीं होता है कि कहाँ पे है एम्बेसी। तो गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी कहाँ है। जैसे भी आप किसी भी कंट्री गए तो आप लिख सकते हो कि वो एम्बेसी कहाँ है, इंडियन एम्बेसी कहाँ है। तो मेन जो एम्बेसी है वो जाबरिया में है, वो कुवैत सिटी से पहले है और 30 नंबर के जस्ट पास में है। मैं आपको इतना आइडिया दे देता हूँ और कोशिश करूंगा कि गूगल मैप और उसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहाँ से आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। लोग जाने से डरते हैं कि अगर कपिल ने कोई प्रकार का केस कर दिया तो हम क्या करेंगे। भैया, इनके पास तो इतना केस नहीं होता है कि आप चुरा के ले सकते हो, और इनके पास जो गोल्ड वगैरह होता है वहां तक आपकी पहुंच नहीं होती है। अगर आप सही है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। कई बार वर्कर का काम पुलिस चौकी से ही हो जाता है। पुलिस चौकी से ऐसे होता है कि वो एम्बेसी जाओगे तो आपके पास फिर वापस कुवैत आने का मौका मिल सकता है, और अगर आप पुलिस चौकी से डायरेक्टर जाओगे तो वहां से आपका लाइफ टाइम के लिए कुवैत के लिए फिंगर हो जाएगा, आप कभी भी कुवैत लौट नहीं पाओगे। पुलिस स्टेशन जाओगे फिर भी आपको टिकट खरीदना पड़ सकता है, और अगर आप एम्बेसी जाओगे तो फिर भी आपको टिकट खरीदना पड़ सकता है। बहुत ऐसी चीजें हम घुमा के आपको बता देते हैं कि आप कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए जाने की एम्बेसी। जब एम्बेसी जाओगे ना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, डरो मत।
यहाँ आप काम करने आए हो और ऊपर से पैसे लगा के आए हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वीजों के नाम पर लाखों रुपए ले लेते हैं और यहाँ आके जो वर्कर के साथ होता है वो हमने आंखों से देखा है। वर्कर यहाँ रोता है, वैसे इंडिया में ले लेता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए लोगों से, और फिर यहाँ पे जो वर्कर होता है, गरीब लोग होते हैं, वो यहाँ आके परेशान होते हैं बेचारे। तो आपसे सीधा सीधा है कि अगर आपको 1.5-2 लाख रुपए ले लेता है और अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे भी आप नजदीकी जो पुलिस थाना होता है, किसी और की मदद से आप पुलिस थाने जा सकते हो और कंप्लेंट लिखा सकते हो कि मेरे से इतने पैसे लिए हैं और मैं इंडिया से आया हूँ। तो आपका कपिल तुरंत हट जाएगा उस केस से, बोलेगा कि मैं इसको खुद टिकट दिया हूँ या मैंने इसको वीजा दिया था और इतनी सैलरी है, कोई भी पैसे नहीं लिए। उस मामले के अंदर आपका कपिल जैसे ही पीछे खिसके था, फंसने वाला वो है जो कुवैत से आपका वीजा भेजा है। पता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और हम क्या करेंगे, बहुत पैसे लग गए हैं और जो सैलरी बोला है वो नहीं मिलती है। कई मामलों में ऐसा होता है जो सैलरी आपको बताई जाती है वो सैलरी यहाँ नहीं मिलती है। तो आप कंप्लेंट करोगे ना तो फंसेगा कौन, यहाँ से आपका वीजा देने वाला, और जैसे ही ये फंसेगा तो ये सीधा जेल जाएगा। लाइफ टाइम के लिए ऐसे बंदे फिंगर हो जाते हैं। यहाँ जो वीजा देता है, वीजा के नाम पे पैसे लेते हैं, वो सारे के सारे इलीगल होते हैं, फ्रॉड होते हैं और ये बंदे सीधे के सीधे जेल चले जाएंगे और जेल जाने के बाद में इनको लाइफ टाइम के लिए फिंगर करा के इंडिया भेज दिया जाएगा। 1-2 बंदे यहाँ पे अच्छे पैसे कमाते थे वीजों के नाम पे, जो 18 नंबर वीजा सून का होता है, जो ज्यादातर वर्करों को पता होता है। तो यहाँ पे अच्छे पैसे कमा रहा था कि सैलरी 150 होती थी, लेकिन हर महीने वो वीजे में 800 केडी 900 केडी कमाता था। इंडिया का 2 लाख 1.5 लाख रुपए इस तरह से कमाता था। तो 6 बंदे आए और 2 बंदे आए यहाँ पे कंप्लेंट कर दिया कि हमसे पैसे लिया है और ये सैलरी बोला था और यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती है, खाना पीना नहीं मिलता है और हमसे ये बात हुई थी। तो यहाँ पे उसी कंपनी के ऊपर केस कर दिया जिसी कंपनी के वीजे थे। उन्होंने जाके केस किया, कंपनी का मालिक तुरंत हट गया पीछे, बोला मैं वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। अरविंद ने बोला मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा दिया था तो तुमने उससे पैसे क्यों लिए और मेरा नाम बदनाम क्यों करवाया। तो इस हालात में वो अकेला पड़ गया और 4 दिन जेल में गुजारने के बाद में उसको इंडिया जाना पड़ा। अब सोचिए कि जो महीने का यहाँ 500 600 700 800 केडी कमाने वाला बंदा घर पहुंच जाएगा लाइफ टाइम के लिए कुवैत से फिंगर होके, तो सोचिए कि उनका क्या हालात होगी। तो ये लालच है ना, इंसान को मरवा देता है और वही काम हुआ। अगर आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हो तो किसी को लूटो मत। आपको अगर 150 सैलरी मिलती है तो 40,000 रुपए आपके बन जाते हैं। गरीबों के साथ धोखाधड़ी ना करो, वीजों के नाम पे आप व्यापार मत करो, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, हर हाल में आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पे इलीगल काम करने वालों को उतनी ही देर है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वही हालात है यहाँ जो इलीगल काम करते हैं, आज नहीं तो कल। जिस दिन भी पकड़े जाओगे ना उस दिन लाइफ टाइम के लिए ये आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। हो सके तो किसी की मदद कर लीजिए, और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो अगले बंदे को परेशान करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। कोशिश करता हूँ आप तक रियल जानकारी रखने की, ताकि जो मेरे भाई यहाँ पे काम करते हैं उनको शायद एक बंदे की भी हेल्प हो जाएगी, और वो अपने जो भाई यहाँ काम करते हैं और एक बंदे की भी अगर हेल्प हो जाएगी तो वो बंदा अपनी घर पहुंच जाएगा और अपनी फैमिली से मिल पाएगा। क्योंकि जो यहाँ फंसता है उनकी फैमिली का दिल कैसे तड़पता है वो हमें पता है। हमें मैसेज आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो बंदा कहाँ है, ढूंढते हैं, पता करते हैं, तब पता चलता है कि वो तो इतना दिन हो गया है, सीधा जेल में है। घर वाले कुछ और बताते हैं, बंदा कुछ और बोलता है। घर वाले जो बताते हैं, घर वालों के पास सही जानकारी नहीं होती है, यहाँ पे जेल में लेके चला जाता है। हालांकि जेल में ले जाएगा तो भी आपके साथ मारपीट तो नहीं होगी, लेकिन बिना मोबाइल आपको रहना पड़ेगा। बाकी खाना पीना मिल जाता है, ठीक ठाक खाना पीना जेल के अंदर मिल जाता है। गलत करोगे तो आप पकड़े जाओगे, और ये आपका देश इंडिया नहीं है जो कि आपको पकड़ने के बाद भी रिश्वत वगैरह लेके छोड़ दिया जाएगा।
यहाँ रिश्वत से काम नहीं चलता है। आप सही है तो सही है और गलत है तो फिर गलत है, आपको कोई बचा नहीं सकता है। हालांकि आपका गलत हुए तो आपका अरबी भी नहीं बचा पाएगा। बहुत से लोगों को करीबी से जानता हूँ। जिस समय मैं वीजा की तलाश में था, मैं भी आना चाहता था बाहर कंट्री में, तब वो लोग यहाँ काम करते थे और मुझे एडवाइस देते थे कि 50,000 दे दे वीजा मिल जाएगा। अरबी पैसा लेता है, हम नहीं लेते हैं और हम अपने बंदे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन ये गलत चीज है, पैसे लेते हैं। आज भी उनकी सैलरी उतनी है जितनी 10 साल पहले थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों का एक ही टारगेट था, गरीबों को लूटना और वीजों के नाम पे पैसे कमाना, सैलरी से ज्यादा पैसे कमाना, ये उनका मेन टारगेट था। मेरे को खुद को बोलते थे यहाँ वीजा ड्राइवर का आसानी से नहीं मिलता है और पहले आपको बकरी भेड़ का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की लाइन वही थी। हम उस रास्ते पे चले तब हमें पता था कि हम आगे जाके अपनी लाइफ ना, वो रास्ता हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।